हाथ से रिक्शा खींचकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो दादा बाएं तरफ रोकिएगा आप, थोड़ा सा आपसे हम बातचीत करते हैं। किसी को कहे सरकार तो कौन देंगे? देने वाला को रोजी रोजगार पेट वाला को है या नहीं है कलकत्ता में? बोलो, हम बोलेंगे, झाड़ के बोलेंगे। एशिया का एकमात्र ऐसा शहर है ये कोलकाता, जहां पर ये ट्रॉम इस तरह के चलते हैं। क्या नाम है दादा? नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आज हम पहुंचे हैं कोलकाता। यह उत्तर कोलकाता है क्योंकि कोलकाता 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कोलकाता की अपनी अलग पहचान है और इसीलिए आज हम आपको उत्तर कोलकाता की गलियों में लेकर चलेंगे। बंगाल चले हम में यह हमारा खास कार्यक्रम है जो कि आप तक हम पहुंच रहे हैं, पश्चिम बंगाल की आम जनता तक पहुंच रहे हैं। किसी शहर में चाय की दुकान से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती है जब आप उस शहर का मूड भांपने की कोशिश करें। हम सपन दास की चाय की दुकान पर पहुंचे जो कि पिछले 10-12 साल से यहाँ चाय लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, चाय की चुस्की पर इस बार किसका माहौल है? जो आएगा आएगा, हमको क्या फायदा है? हम बिक्री करेगा तो होगा, हमको कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। जो आएगा आएगा, जो आएगा आएगा। वोट करने जाएंगे ना, जिसका पसंद है उसको दे देगा। जिसका पसंद है उसको दे देगा। वोट के दिन। चलिए यहाँ जो और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक सेन। दीपक सेन, क्या लगता है बंगाल में क्या किया ममता दीदी ने 10 सालों में? आप लोग के लिए क्या काम किया? कुछ नहीं किया, युवा के लिए तो कुछ भी नहीं किया। क्या नाम है आपका? सरदार तो हमें हर शहर में मिल जाते हैं। परमजीत सिंह। तो क्या कर रहे हैं आप लोग इस बार कलकत्ता में? क्या हो रहा है इस बार पूरा बदलाव है, बस कुछ नहीं, और मोदी जी का ही है। लेकिन उनका सीएम का चेहरा तो कोई अभी तय नहीं हुआ। वो सीएम का चेहरा कुछ दिन बाद आपको मिल जाएगा। ये मिल जाएगा जी, मिल जाएगा एकदम 100%। जनता जान रही है, हम लोग नहीं जान रहे, यही बंगाल की खासियत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूपा शर्मा है। हाँ। नॉर्थ कलकत्ता महिला मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट हूँ। किसमें? टीएमसी की? बीजेपी? जी नहीं, बीजेपी में। अच्छा, बीजेपी में। और बड़े गर्व है मुझे कि मैं बीजेपी करती हूँ। हाँ जी। क्यों गर्व क्यों है आपको? बीजेपी करती हैं, दीदी तो कहती है महिलाओं के लिए वो काम कर रही हैं। महिलाओं के लिए तो इतना सुंदर काम करती है कि 9 साल की बच्ची का श्यामपुकुर में रेप हुआ, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। रूल निकला था ना कि फांसी दी जाएगी, तो ममता दीदी ने क्यों नहीं फांसी दी? जब यूपी में कांड हुआ तो यहाँ से आदमी भेज दिए। आज 9 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, दीदी क्या कर रही है महिलाओं के साथ? उनको किस बात पे जनता सपोर्ट करे ये बताइए। हम लोग महिला की समस्या के लिए लाए थे उन्हें कि महिला की समस्या समझेंगी। अच्छा, वो महिलाओं की क्या, वो तो बच्ची की समस्या भी नहीं समझती है। 9 बरस की बच्ची क्या जाने। सीपीएम के जमाने में भी ऐसा नहीं था। क्राइम भी एक बड़ा मुद्दा है चुनाव में। जी, यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा वायलेंस फैला हुआ है, क्राइम्स बहुत हो रहा है। अभी कुछ ही महीने में हमारे 130 कार्यकर्ता को मार दिया गया है। उनके बम गोली से नहीं डरने वाली है जनता, बिल्कुल नहीं डरने वाले। हम लोग भी महिला मोर्चा है, बस उसीलिए वो जाने वाली है, उनका तय हो चुका है। एक लास्ट कोशिश करे ये वायलेंस फैलाकर, कोशिश करें लेडीज होके, और हम लोग भी लेडीज होके कोशिश करेंगे। हम लोग भी पूरी कोशिश जान लगा देंगे, लेकिन उनको नहीं आने देंगे। चेंज नहीं, पूरा वेस्ट बंगाल का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते। चाय की दुकान पर चाय की चर्चा पर अलग अलग राय आपको मिलेगी और बंगाल के मुद्दों पर बात होती है। यहाँ पर क्राइम एक बड़ा मुद्दा बना है इस बार के चुनाव में। चलते हैं किसी और जगह पर। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? रामेश्वर साहू। रामेश्वर साहू। हाँ। आज थोड़ा सा हम आपके साथ चले? चलिए चलते हैं। ले चलिए। कहाँ ले चलेंगे? आप जहाँ जाइएगा बाबू, गरीब। हमें उत्तर कोलकाता दिखाइए जरा, इधर क्या है, आपसे बातचीत भी करेंगे।
कोलकाता जो कि राजनीतिक तौर पर काफ़ी अहम माना जाता है, उस कोलकाता में इन लोगों की स्थिति क्या है, ये लोग राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं और इनकी ज़िंदगी कैसे चलती है, ये तस्वीर भी सरकार को ज़रूर देखनी चाहिए। आप बाएं चलिएगा दादा। और क्योंकि ये इनकी रोजी रोटी का सबसे अहम जरिया होता है और इस पर भी एक सबसे बड़ा संकट है। बड़ी बड़ी कारों ने इनकी जगह ले ली है। आप भी जब कलकत्ता आएंगे तो अब आप इनके रिक्शे पर नहीं बैठते होंगे, अब आप इस तरह से टैक्सी में चलते होंगे, कार में चलते होंगे, ई रिक्शा से सफ़र करते होंगे। अब और इन लोगों पर ये एक संकट है। राजनीतिक तौर पर इन लोगों का क्या कहना है, इनकी राय लेनी भी बहुत ज़रूरी है। रामेश्वर साहू जी, क्या लगता है आपको, क्या आपका मुद्दा क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या करना चाहिए किसी सरकार को? क्या बोलेंगे हम? आप किसी सरकार से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यही कि अपना हमको रोजी रोटी दो, और क्या करें। अभी कैसे कमाते, कितनी कमाई हो पाती है? यार 50 टका कमाए हैं बाबू, पेट चलते हैं, और क्या करें। ममता दीदी ये सब लोग सरकार की तरफ कोई ऐसा आप लोग के लिए नहीं मिलता है कि कुछ? नहीं मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? हमको सरकार से यही कहना चाहिए, जो इतना बूढ़ा आदमी है तो वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। पेंशन नहीं मिलती आपको? नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देते हैं सरकार। क्यों नहीं? ममता दीदी तो कहती हैं वृद्धों को पेंशन नहीं देता है। हाँ, तो बोलो, अब क्या बोलेंगे। पेंशन नहीं मिलती आपको? नहीं। राशन है। राशन सरकार से मिलता है? हाँ। अच्छा, घर है आपके पास? हाँ। आपकी चुनाव में आपको क्या लगता है, आप लोगों में कौन सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, दीदी या मोदी? मोदी चल रहा है। अच्छा, क्यों है? मोदी चल रहा है। जो लॉकडाउन ऐसा है तो लॉकडाउन ख़त्म करेंगे, स्कूल करेंगे, गरीब आदमी का सब कुछ कर। और दीदी क्या कर रहा है, किसको कहे दीदी, किसको कहे मोदी, किसको कहे सरकार, तो कौन देंगे? देने वाला कोई रोजी रोजगार पेट वाला को है ही नहीं है कलकत्ता में। बोलो, हम बोलेंगे, झाड़ के बोलेंगे। सब अपना अपना पेट भरता है, दीदी भरता है, मोदी सरकार भरता है, मुखिया जी भरता है, सब भरता है। और यह कलकत्ता में कहता है फलना खिलाएगा, टलना खिलाएगा, कोई खिलाने वाला नहीं है। बोलो यार, क्या बोले। देखिए, ये इनका दर्द है और इनके दर्द के साथ इनका गुस्सा बहुत ही वाजिब है। क्योंकि जो व्यक्ति इस मजबूरी में ये हाथ का रिक्शा चला रहा हो इतने सालों से, दादा थोड़ा इसको उठाइएगा, और ये लोग इस रिक्शे से ही अपनी रोजी रोटी चलाते हैं यहाँ पर, इस रिक्शे से ही कमाई करते हैं, इस पर भी संकट है। 50 रुपया दिन में कमाई, कुछ कमाई होती है, क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, कैसे रहेंगे? सरकार को यह देखना चाहिए। साहू साहब की बातों को सरकार को सुनना चाहिए। ये है उत्तर कोलकाता में लोगों की स्थिति, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके नाम पर सरकारें कहती हैं कि हमने इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया, योजनाएं गिनाती हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक क्या पहुंच रहा है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अब चलते हैं किसी और के पास, कुछ और इलाकों में उत्तर कोलकाता के, जहां से आपको बंगाल चले हम की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। उत्तर कोलकाता के हम शिमला स्ट्रीट पर पहुंचे हैं और यहाँ से आपको कोलकाता की 2 तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी, एक अमीरी वाली तो दूसरी दुख और दर्द के साथ गरीबी वाली तस्वीर। ये पूरा इनका मिट्टी का चूल्हा है, एक तस्वीर हम चाहेंगे आप दिखाइए। और इसके अलावा यही इनका बर्तन है, यही इनका घर है, पीने के पानी की बाल्टी रखी है और कुछ यही इनका जीवन है। रिक्शा चलाते हैं शायद आप लोग, इस तरह से मजदूरी करते हैं। अब इनसे आइए, दादा बैठिए थोड़ा सा। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम कृष्णा माझी है। कृष्णा माझी, कैसे जिंदगी बिता रहे हैं आप? क्या करेगा बाबू, गरीब आदमी है। मेरा तो बीपीएल कार्ड नहीं है, एपीएल कार्ड है। 3 केजी चावल पता है और 2 केजी गम मिलता है ऐसे दुकान में, और कुछ नहीं मिलता है। रात और दिन यहीं पे सोते हैं फुटपाथ हाँ पे? हाँ। को तो ममता है, अभी तो ममता जी का नहीं मानता कोई आदमी। वो झमेला कर रहा किसी का साथ, किसी को गरीब दान, अभी बाज बूझ के आदमी लोग को खाना मिलाता है। उस लोग भाज के खाना देता है। जिसका 2 वोट है उसको कोई नहीं देता, कुछ भी नहीं मिला गांव पर। जिसका 10 वोट है उसको ज़्यादा सामान दे रहा है। जितना
अभी मेरा खाना भी वोट के हिसाब से मिलेगा? वही तो मिलता है, देखा ही तो दे रहा हम लोग का वहाँ पर। इस टाट बोरे को फुटपाथ पर बिछाकर सोना, यहीं पर खाना बनाना, राशन भी सही से ना मिल पाना, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ न मिल पाना, क्या यही बंगाल की तस्वीर है? हम इस वक्त कॉलेज स्ट्रीट पर हैं और ये देखिए कोलकाता की ट्रॉम आपको दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ की पहचान है। और कहाँ जा रहे हैं दादा? हम जा रहे हैं शाम बाजार। शाम बाजार? हाँ जी। तो थोड़ा सा आप बातचीत कर पाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, आ जाए आपके पास। बिल्कुल आ सकते हैं। क्या है इस बार चुनाव में मुद्दा आप लोगों का? देखिए, चुनाव का विषय में हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो कहाँ कहाँ चलाते हैं आप अपनी ट्रॉम? हम गोड़ियाहाट से निकालते हैं, हाँ। शाम बाजार, गोड़ियाहाट से धर्मतला आते हैं, धर्मतला से 2 बार शाम बाजार खटते हैं, उसके बाद में फिर नोना पुकुर गाड़ी कब सेट से करते चल रही है ट्रॉम कलकत्ता में? कम से कम नहीं तो 1.25 बरस हो गया होगा, 250 बरस हो गया होगा। 250 बरस, यानी हाँ। कोलकाता की सबसे बड़ी पहचान तो यहाँ की ट्रॉम ही है। देखिए, एशिया महादेश का पहचान ट्राम है। हाँ। एशिया महादेश में कहीं ट्राम नहीं है, वो भी इंडिया में कलकत्ता में है। और क्या बोले? अच्छा, आप लोग के मुद्दे क्या रहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? कैसा विकास होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए बंगाल में, कलकत्ता क्या में? आप बोले लोगों की भैया, बेहतरी हम कैसे होगी? क्या बोले, सब तो ट्राम बंद हो जा रहा है ब्रिज के चलते। कहीं इधर ब्रिज खत्म हुआ, कभी उधर ब्रिज खत्म हुआ, कभी उधर ब्रिज खत्म हुआ, वो डैमेज हो गया, वो डैमेज हो गया, सब तो ट्राम बंद हो गया। एक एक डिपो से 60-60 ट्राम निकलता था। हाँ, कारपोरेशन 100 रहता था। अभी तो आदमी नहीं है, आदमी भर्ती करना पड़ेगा। ड्राइवर नहीं है, गाड़ी नहीं निकल रहा है, कंडक्टर नहीं है, ड्राइवर तो है ही नहीं। कितना रुपया किराया लगता है दादा? इसका है 20 रुपया फेयर। हाँ। जहाँ भी उतरिए, एसी गाड़ी है। देखिए, श्याम बाजार से एस्प्लैनेड तक ये एसी ट्रॉम यहाँ पर चलता है, 20 रुपया किराया है। और एशिया का एकमात्र ऐसा शहर है ये कोलकाता, जहाँ पर ये ट्रॉम इस तरह के चलते हैं। भारत में भी ये पहला एक शहर बचा हुआ है कोलकाता, जहाँ पर ये पुरानी विरासत बची हुई है। और नमस्कार करते हुए एक यहाँ के जो ड्राइवर है वो निकल रहे हैं कॉलेज स्ट्रीट में। तो कुछ इस तरह की ट्रॉम आप यहाँ पर देख पाएंगे और यही कोलकाता की खूबी है, यही पहचान है। और इस विरासत को भी बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। इस चुनाव में राजनीति के बीच जो कोलकाता की विरासत है उसे सहेजने की भी ज़रूरत है। अब उत्तर कोलकाता के हम कुमर टोली में पहुंचे हैं और कुमर टोली में मूर्तियां बनाई जाती हैं। बंगाल का सबसे बड़ा यह केंद्र है जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। कलाकार यहां पर भारी संख्या में हैं और जो आप टीवी पर मूर्तियां देखते हैं, जो आपके घर तक मूर्तियां पहुंचती हैं, वो यहीं की बनाई हुई अधिकतर मूर्तियां होती हैं। और ये कलाकार बहुत ही मेहनत से, बहुत ही शिद्दत के साथ अपना काम करते हैं। एक तस्वीर आप इधर देखिए किस तरह से ये यहाँ पेंटिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि बंगाल की संस्कृति कितनी ज़्यादा बड़ी है। क्या नाम है आपका? देवजीत शील। देवजीत जी, ये जो कुमर टोली है, ये तो पूरी मूर्तियां यहीं बनती हैं? हाँ, पूरा टाइप है। तो आप भी मूर्तियां बनाते हैं? हाँ, আমি पेशा युक्त। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इस बार चुनाव में? जो मूर्ति बनाने वाले लोग हैं वो क्या चाहते हैं किसी सरकार? जो भी चुनाव में जीतेगा, हम चाहते हैं कुछ डेवलप हो एक कुमार टोली में, ही हमारा को उस मनी आशा आकांक्षा है। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है यहाँ का? कौन आएगा, दीदी या मोदी? दीदी থাকাই ভালো, दीदी आशाएं। क्या चाहते हैं आप बंगाल में? देखिए, हम बंगाली में हम बंगाली हूँ, तो दीदी भी बंगाली है, तो ऐसे बंगाली मिलकर हम एक साथ काम करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोलानाथ दास। भोलानाथ जी, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के चुनाव में? कुमर टोली के लोग क्या चाहते हैं जहाँ पे सब मूर्तियां बनती हैं? ये चुनाव में तो एक एक आता है, एक एक बोलता है हम ठीक है, वो बोलता है हम ठीक है, वो बोलता है हम ठीक है। लेकिन चुनाव में ममता जी जीतेगा, लेकिन कंपटीशन होगा। 160, 180 ऐसे होगा, क्योंकि बहुत आदमी का मान लीजिए प्राण जाएगा
मृत्यु होगा बहुत आदमी का। क्यों प्राण क्यों जाएगा? लड़ाई हो रहा है ना, मंत्री को बम मार रहा है, इसको आम आदमी को बम मार रहा है, ऐसे हो रहा है ना। ममता दी यहाँ से गुजर गया, लेकिन कुमारटुली में एक बार देखा नहीं, यहाँ से उद्बोधन मूर्ति उद्बोधन करके गया, लेकिन ममता दी आया नहीं, कोशिश भी नहीं किया। ये लोग को कमेटी वाला भी नहीं, हम लोग को समिति भी क्या कर रहा है ये भी नहीं जानता है। मंत्री ममता बनर्जी यहाँ से गुजर जाती हैं, लेकिन कुमारटोली की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, इनका ये आरोप है। और विकास यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। बंगाल चले हम इस वक्त नॉर्थ कोलकाता के जोड़ा साकी ठाकुरबाड़ी पहुंचे हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान है और अब हम चलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर और यहाँ पर क्या स्थिति है जानेंगे, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में। सीधे चलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के घर। जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ वो ठाकुरबाड़ी, और उसके आसपास जो लोग रहते हैं, जो यहाँ घूमने आते हैं, जो उनके विचारों को पढ़ने आते हैं, उनके जीवन से कुछ सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं, वो लोग यहाँ पर हैं, उनसे पूछते हैं उनके लिए इस बार मुद्दे क्या रहने वाले। क्या नाम है आपका? थोड़ा आगे आइएगा। मेरा नाम देवदीप मंडल है और मैं यहीं से हूँ, हावड़ा से हूँ। क्या चाहते हैं आप इस बार? आपका मुद्दा क्या है इलेक्शन में? देखिए, हम लोग क्योंकि यूथ जनरेशन से हैं, हम लोग का मेन जो पॉइंट है, क्योंकि वेस्ट बंगाल शिक्षा के लिए बहुत ऊंचे दर्जे पे है, लेकिन उस रेस्पेक्ट में हम लोग को जॉब नहीं है, तो जॉब मिलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप तो बहुत नज़दीक रहते हैं जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। क्या नाम है? मोहित। तो क्या लगता है आपको चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला, दीदी या मोदी, कौन किस पर भारी पड़ रहा है? देखा जाए तो अभी तो मोदी का ही ज़्यादा सुनने में आ रहा है, मोदी का ही ज़्यादा बातचीत हो रहा है, बिकॉज जितना भी हल्ला है यहाँ पे। एक और यहाँ पर लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप। तो हमें भी कुछ खिलाएंगे आप? इसको क्या कहते हैं आप? फुचका? हाँ, फुचका कहते हैं। फुचका तो खिलाइए थोड़ा सा फुचका और बताइए क्या है यहाँ पे राजनीति का स्वाद। ठीक है। यहाँ कौन जीत रहा है यहाँ पे चुनाव? यहाँ तो उम्मीद है मोदी जी का। मोदी जी? हाँ। क्यों दीदी क्यों नहीं? सबका मुंह से तो यही सुन रहे हैं। अच्छा, मिर्चा खाते हैं कि नहीं? नहीं, बिना मिर्चा का भी है। मिर्चा तो आप राजनीति वालों को खिलाइए। बंगाल तो मिठास के लिए जाना जाता है ना, यहाँ का रसगुल्ला अच्छा है, संदेश अच्छा है। ममता दीदी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? सब कोई बोल रहे हैं वो भी जीतेंगे। हाँ। अब क्या नाम है आपका? राजेश। क्या करते हैं? सर्विस करते हैं। तो क्या है आपके चुनाव का मुद्दा इस बार? चुनाव का मुद्दा ठीक ही है, जो पहले था वो वही रहेगा अभी। पहले कौन था? दीदी थी हमारी। अच्छा, दीदी अच्छा काम कर रही है। तो फुचका के दुकान वाले कह रहे हैं मोदी जी भी आगे हैं, दीदी जी भी आगे हैं। अब मोदी दीदी में कौन बाजी मारेगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपके फुचके का स्वाद ले लेते हैं यहाँ पर। ये तो फूट रहा है, किसकी किस्मत फूटेगी यहाँ पर? किसी का है? नॉर्थ कोलकाता में लगातार हम सड़कों पर घूम रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं और एक यहाँ पर अजीब सी तस्वीर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, साइकिल और हाथी अलग हो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो मायावती के समर्थक है बीएसपी हो यहाँ साइकिल की सवारी से प्रचार कर रहे हैं। क्या कारण है? उत्तर कोलकाता में आप लोग साइकिल से मायावती का प्रचार, मायावती जी देखेंगी तो गुस्सा नहीं हो जाएंगी? सुनिए ना, ऐसी बात है ना, आप लोग जो है कि बेकार का खींचिए मत। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर बहुत पुरानी है, जब से हमारी पार्टी 1984 में बनी है तब से बहन मायावती के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे कार्य करते रहे हैं। ये बात और है कि मीडिया आज नोटिस कर रही है हमें। पिछले 6 महीना से हम साइकिल का प्रचार कर रहे हैं। तो आप किसको चाहते हैं यहाँ, भाजपा जीते कि टीएमसी? अब ये हम क्यों चाहेंगे कि वो क्यों जीते? हम चाहते हैं हमारी बहन मायावती की सरकार बने। उत्तर कोलकाता में असली बंगाल की पूरी तस्वीर दिखती है। यहाँ पर आपको आम लोगों से लेकर खास लोग मिले। हमने सभी लोगों से बातचीत की। राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत यहाँ की जनता ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उनके लिए 2021 में नौकरी, शिक्षा और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। फिलहाल नॉर्थ कोलकाता से
बंगाल चले हम में आज के लिए इतना ही। कल होगी कोलकाता के किसी और इलाके में आपसे मुलाकात। आप देखते रहिए बंगाल चले हम जी न्यूज़ पर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.